प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक बार मेरे YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया पे। आज मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं और जो आपके समक्ष एक एनालिसिस को रख रहा हूं उसमें है कि कौन लोग जो भारतवर्ष के खिलाफ बोलते हैं। आप देखिए, अभी चर्चा का विषय हर एक चैनल और हर एक न्यूज़पेपर में बना हुआ है, वो है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू की मैं बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था कि वो एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, उनमें देश के प्रति एक जज्बा रहा है, वो बड़े ही जुझारू खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने अपनी एक मिसाल वो हमारे जो युवा हैं, जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, उनके समक्ष रखी। उसके बाद में वो पॉलिटिक्स में भी आए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने एक अधिकार क्षेत्र को क्रॉस किया है और जिस तरीके से उन्होंने सभी युवाओं को एक तरीके से जो है ना असमंजस में डाल दिया है, वो है उनका पाकिस्तान का प्यार। जब से उनके दोस्त जो साथी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, इमरान खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, जिस तरीके से उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी में वो वहाँ पे गए और वहाँ पर जाने के बाद में जिस तरीके से उन्होंने वहाँ के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जिस तरीके से गले मिल के लगाया और जो उन्होंने सेंटेंस वहाँ पर बोले हैं पाकिस्तान के, ये सभी को पता है कि पाकिस्तान हमारा, चाहे हम कितने भी अच्छे रिलेशंस उसके लिए साथ में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 4 बार युद्ध और किस तरीके की परिस्थिति, और हमारे जो है ना करीब 42 से लेके 43,000 लोग जो मिलिट्री, हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस या वहाँ की जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस फोर्स या जो सिविलियंस जो पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वार की जो जिस तरीके से वो टेररिस्ट को तैयार करके भेजता रहा है, वो सभी को विदित है। जिस तरीके से अभी उनके जो 2 एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपॉइंट किए और जिस तरीके के स्टेटमेंट उन्होंने भारतवर्ष के खिलाफ कहे हैं और उन्होंने जिस तरीके से एक अपना समर्थन वो तालिबान को दिया है अफगानिस्तान में, ये बहुत ही निराशाजनक है। और ये भारतवर्ष के हर एक युवा के मन में आज बात उठ रही है कि हम किस तरीके से ऐसे राजनीतिक या किसी भी ऐसे पत्रकार या ऐसे जर्नलिस्ट या किसी भी आदमी को कहाँ तक हमला कर सकते हैं जो भारतवर्ष के खिलाफ बोले और एक तरीके से पाकिस्तान या चाइना की लाइन को टो करे, जिससे टेररिज्म को बढ़ावा मिले। और जो भारतवर्ष या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो एक ग्लोबल स्केल पर और हर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बातें उठाते रहे हैं कि टेररिज्म की ना कोई मजहब होता है, टेररिज्म ना कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है किसी से, बल्कि एक मुद्दा है, एक ही इंटरनेशनल मुद्दा है और इसका खात्मा और इसकी समाप्ति जो है ना पूरे ग्लोबल स्केल पे होनी चाहिए। तो ये बहुत ही निराशाजनक है जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू या उनके एडवाइजर अभी लेटेस्ट जो है ना ये कर रहे हैं और वो जिस तरीके से बोलते भी रहते हैं वो पाकिस्तान के फेवर में, ये बहुत ही निराशाजनक है, अपमानजनक है। ये हमारे उन लोगों का अपमान है जिन शहीदों ने अपनी शहादत दी है देश के लिए। इसके साथ साथ और भी ऐसी बातें हैं। देखिए, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ और मैं ये पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हम युवा के सामने अपनी क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज भारतवर्ष एक युवा देश है और हमारी करीब जो है ना वो 60 to 65% पॉपुलेशन युवाओं से, जिनकी जो आयु है वो 30 साल से कम है। तो उनके समक्ष हम क्या वो रख रहे हैं? क्या हम इनको अलाउ कर सकते हैं इस तरीके से बोलना? क्या ये पॉलिटिशियन जो 3rd ग्रेड पॉलिटिशियन जो उनके एडवाइजर हैं, जो कहीं मंच पर नहीं बैठने के लायक हैं, क्या वो इस तरीके से देश के खिलाफ बोल सकते हैं हम तालिबान को? या मैं फिर आता हूँ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी है या कोई और पार्टी है या उनके प्रवक्ता हैं या हमारे जो कवि हैं मुनव्वर राना, जिस तरीके से उन्होंने भारतवर्ष के खिलाफ जो है ना बोला है तालिबान की फेवर में, क्या हम इनको अलाउ कर सकते हैं? आज मेरा मुद्दा ये है और माननीय गृह मंत्री
जो हमारे हैं अमित शाह जी, उनके समक्ष हम ये बात रख रहे हैं, क्या हम ऐसा कानून नहीं ला सकते जहाँ पर हम ये निर्धारित कर सकें किसको क्या बोलना है, भारतवर्ष के खिलाफ किस तरीके से वो आग उगल सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रावधान है। एक तरीके से किसी भी चीज़ का विरोध करना, एक किसी भी विचारधारा का विरोध करना और उसमें बोलना भी, उसका भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है। लेकिन जिससे भारतवर्ष को उसको सम्मानजनक ना हो भारतवर्ष के लिए, जो हमारी फौजों का अपमान के लिए जिस तरीके जो स्टेटमेंट आते हैं। देखिए आप, मणिशंकर अय्यर वो भी पाकिस्तान में गए, किस तरीके के उन्होंने स्टेटमेंट किए। जो शशि थरूर हैं उन्होंने भी किस तरीके के स्टेटमेंट जो है ना बोले हैं। और जो दो लोग हैं वो हैं फारूक अब्दुल्ला या उनका बेटा उमर अब्दुल्ला, या जो मुफ्ती महमूद सईद हैं, वो किस तरीके से बोलती रही हैं पाकिस्तान के फेवर में और किस तरीके से मुद्दों को। तो ये ऐसे विषय हैं जिस पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज एक कानून बनना चाहिए। मैं आपके समक्ष इन बातों को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब हम युवाओं के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए, ये कोई बात है कि कोई सड़क पे चलता फिरता आदमी, यदि वो पॉलिटिक्स में है, उसको एडवाइज़र बना दिया गया है, क्या वो इस तरह की बातें वो तालिबान के फेवर में बोल सकते हैं? आज देखिए कितना निराशा का विषय है। आज जो है ना, जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, जो बाइडेन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वो किस तरीके से सिसक कर एक रोने की स्थिति में जो है ना, जब वो एड्रेस कर रहे थे, शायद उनको पता नहीं था कि उनको इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा। किस तरीके से एक लीडरशिप, एक सशक्त देश आज चारों तरफ जो है ना वो निराशाजनक स्थिति से देख रहा है। किस तरीके से जो अमेरिकन लोग हैं वो किस तरीके से निराशाजनक उसमें भरे हुए हैं कि क्या स्टेप लिया, किस तरीके से उन्होंने अचानक जो है ना अफगानिस्तान से जाने का जो इरादा किया। जो कल वहाँ पर जो दो धमाके हुए हैं काबुल में एयरपोर्ट के पास में, एक होटल में और एक उसके पास दूसरी जगह, जिसमें नाटो के और अमेरिकन जो सिटीजन्स उनकी मौत हुई है। तो किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो अफगानिस्तान में तालिबान है उसका माइंड सेट चेंज हो गया है। तो ये बड़े ही निराशा के, हमें पता है कि पाकिस्तान का हाथ है, पूरी तरीके से इमरान खान वहाँ पर बोल रहे हैं। तो ऐसे उसमें जब हमें पता है कि हमारे दुश्मन देश जिसकी आइडियोलॉजी ही टेररिज्म है, जो पूरे विश्व के लिए वहाँ पर टेररिज्म को पैदा करता है, एक टेररिज्म को बढ़ावा देता है, एक टेररिज्म की सेंचुरी है, एक टेररिज्म के वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ये सभी को पता है। और किस तरीके से वहाँ पे जो तालिबान के साथ ISI और पाकिस्तान की फ़ौज मिलकर काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी कि वो भारतीय लोगों के खिलाफ जो है ना किस तरीके से उनको इंसाइट कर रहे हैं, कैसे उकसा रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि ये सारे हथियार जो अमेरिका छोड़ कर गया है वो सारे तालिबान से, और तालिबान को हम करेंगे कि आप कश्मीर को आज़ाद करें। इन सब जब ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद भी ये कितना निराशा का विषय है कि हमारे लोग भारतवर्ष में वो सब तालिबान के एक्सेप्टेंस में, तालिबान के समर्थन में, एक इतना ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक इतना खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सबको पता है कि कल की जो इंसिडेंट हुई है वो ISIS ने करी है, क्योंकि IS जो है ना वो अपना दिखा रहा है कि वो एक तरीके से जो ये इस्लामिक जो है वो उसकी आइडियोलॉजी में वो तालिबान से भी खतरनाक है, और वो दोनों एक हैंड इन ग्लव्स हैं। सभी लोग जो है ना एक तरफ होकर जो है ना वो टेररिज्म का, तो ऐसे उसमें जो हमारे पॉलिटिक्स में लोग हैं या किसी भी फील्ड के क्षेत्र के लोग हैं, क्या वो भारतवर्ष में, भारतवर्ष के अंदर ही रहकर इस तरह की भाषा का यूज़ कर सकते हैं हमारे देश के खिलाफ? क्या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन में वो अपनी आवाज़ खड़ा कर सकते हैं? तो यही मेरा एक आज का विषय था, यही मुद्दा है, और मैं ये रख रहा हूँ समक्ष में जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं या हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इस बारे में ज़रूर सोचे। और आज हमें निर्धारित करना पड़ेगा
कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एक तरीके से जो विरोध करने का जो अधिकार है, उन सब की मापदंड और उनकी भाषा क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आपत्तिजनक है, क्या देश को अहित में है, क्या हमारे डिफेंस फोर्सेस के अहित में है और क्या उनका मनोबल को नीचे गिराता है, क्या हम संदेश जो है ना अपने युवा को दे रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से बहस पार्लियामेंट के अंदर हुई और उसकी कितना नुकसान हमारे देश को हुआ। तो इसी तरीके से एक उस नुकसान को जो पार्लियामेंट में है वो किस तरीके का आचरण जो है ना पॉलिटिशियंस हमारे सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर तो नवजोत सिंह सिद्धू एक खिलाड़ी हैं, उनसे कितनी निराशा होती है जब वो इस तरीके के स्टेटमेंट। ये बिल्कुल बात है कि वो एक अपने प्लेयर्स के साथ में खेले हैं। इमरान खान जाती तौर पे अच्छे आदमी हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी थे, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो उन्हें निर्धारित करना पड़ेगा नवजोत सिंह सिद्धू को, और भारतीय गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ऐसे लोगों को अब एक या तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना एक ये बिल लाया जाए, इसको निर्धारित किया जाए कि आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते। एक मुनव्वर राना है, वो कहाँ के इतने बड़े विश्व स्तर के कवि हैं, क्या उनकी औकात है, किस तरीके से वो तालिबान के फेवर में बोलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी हो, किसी मजहब के, किसी भी उसकी, क्या वो युवा को और हमारे जनमानस को इस तरीके से जो है ना इस तरीके से उनके सामने उनकी जो है ना अवहेलना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यही बात है कि आज का युवा और आज का मानस और आज का एक जो हमारा कॉमन आदमी है भारतवर्ष का, वो इन चीज़ों को नहीं झेल पा रहा है। वो चाहता है कि सख्त से सख्त कानून बने और जो देश के खिलाफ बोलने वाले हैं, देश के ही अंदर रहकर जो देश का विरोध करते हैं बगैर किसी मुद्दे के, उन सबको सबक सिखाना होगा, उनको कानून के दायरे में रखना होगा, उनको डिसिप्लिन करना होगा। और हम ये बहुत ही एक लंबा समय हो गया है, अब हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स का हम वर्ष मना रहे हैं। ऐसे उसमें एक आज़ाद देश में एक अपने देश के ही खिलाफ लोगों को ये एक तरीके से है कि सांप को दूध पिलाना, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। यही आज का मुद्दा था और यही आज का विषय। धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करिए, लेकिन उससे पहले अनुरोध है कि आप सभी वीडियो को पूर्णतः सुनिए और यदि आपको पसंद आए जो उसमें विश्लेषण किया गया है, यदि आप उसको पसंद आए तभी आप लाइक करिए, और यदि आप लाइक कर रहे हैं तो फिर उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे जो हमारी जो वीडियो जो हम डाल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।